अलविदा जुमा को लेकर जहां शहर शहर में अलर्ट जारी किया गया है, अलविदा की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है और यूपी के शहर शहर में अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है और जुमे की नमाज अदा करने को लेकर फ्लैग मार्च भी जो है एहतियात के तौर पर निकाला गया है। मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की गई है। अलविदा की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। यूपी के शहर शहर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों का सहारा भी एहतियात के तौर पर लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। अलविदा नमाज को लेकर ड्रोन कैमरों का सहारा भी लिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस की है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, संभल की तस्वीर है जहां संभल में एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं मेरठ में भी एहतियातन पुलिस की टीम ने, पुलिस के आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला है। एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर, पुलिस के जवान जो है वो फ्लैग मार्च निकालते नजर आए। पुलिस वैन नजर आई, पुलिस की गाड़ी पर किस तरीके से यहाँ पर तमाम जवान जो है वो नजर आए। तो एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च जो है निकाला गया। संभल, मेरठ और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस की टीमें जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। आज अलविदा की नमाज है, आज आखिरी जुमा है रमज़ान के महीने का और अलविदा की नमाज आज पढ़ी जाएगी। तो ऐसे में अलविदा नमाज को लेकर संभल, मेरठ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो पूरे देश भर में इस वक्त अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और एहतियात जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एहतियातन फ्लैग मार्च निकाला गया। अलविदा जुमा नमाज को लेकर शहर शहर में अलर्ट है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। अलविदा की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आज अलविदा जुमा नमाज जो है पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अलविदा जुमा रमज़ान के पवित्र महीने का अंतिम शुक्रवार आज है और तमाम क्षेत्रों में नमाज को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। दूसरी ओर सभी से अपील की गई है कि सभी जो नमाजी हैं वो मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें, खुले में कोई भी नमाज ना पढ़े। दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से फ्लैग मार्च जो है पुलिस की टीम के द्वारा निकाला गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम की निगरानी है। तमाम जो सेंसिटिव जोन है उन्हें चिन्हित किया गया है और सेंसिटिव जोन की जो है निगरानी पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो निगरानी करती नजर आ रही है और साथ ही साथ ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके लगातार ड्रोन कैमरों से जो है निगरानी की जा रही है और जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पर पुलिस की टीमें लगातार मौजूद हैं। अस्थायी रूप से कई जगहों पर चौकियां जो है वो भी बनाई गई है। तो दूसरी ओर दिल्ली में भी कुछ विधायकों ने सड़क पर नमाज पढ़ने से होने वाली असुविधा के बारे में चिंता जताई थी। उन्होंने पुलिस आयुक्त को पत्र भी लिखा था, अनुरोध किया था कि नमाज केवल मस्जिदों में ही अदा की जाए। तो ऐसे में तमाम एहतियात जो है वो पहले से ही बरते जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, सामाजिक भाईचारा जो है वो ना बिगड़े और ये सुनिश्चित किया जाए कि अलविदा जुमा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, शांतिप्रिय तरीके से नमाज पढ़ी जाए। तो नमाज के समय और स्थान के बारे में भी लगातार जो है पुलिस की टीम नज़र बनाए हुए है। तमाम जहां पर नमाज पढ़ी जानी है उन जगहों को भी चिन्हित किया गया है और तमाम चिन्हित जगहों को लेकर बात की जाए तो वहां पर पुलिस की टीम की मौजूदगी जो है वो देखने को मिल रही है। पुलिस की टीम जो है वो लगातार मौके पर मौजूद है। तो लगातार पुलिस की टीम जो है वो नजर बनाए हुए है। वहीं संभल में अलविदा जुमा पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन ने संभल में चौकसी बढ़ा दी है। ड्रोन कैमरों से जो है छतों की निगरानी होगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर है। पीएसी और आरपीएफ की कंपनी सुरक्षा में तैनात है। तो ये बड़ी खबर जो उस बीच निकलकर सामने आ रही है। पीएसी और आरएफ की कंपनी सुरक्षा में तैनात है। तो संभल में भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो अलर्ट मोड पर है। तो लगातार तमाम जगहों पर जो है अलर्टनेस जो है वो देखी जा रही है। लगातार निगरानी जो है वो रखी जा रही है।
इस बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ शाही जामा मस्जिद संभल से प्रमोद कुमार जुड़े हैं, तो वहीं जावेद खान अजमेर से जुड़े हैं। प्रमोद, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार संभल को लेकर बात की जाए तो संभल में एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। दूसरी ओर जिस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली थी, नवंबर के महीने में हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार संभल एक सेंसिटिव जोन बना हुआ है। ऐसे में किस तरह से पुलिस के अधिकारी, सुरक्षा बल के जवान मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं और अलर्ट जुमे की नमाज को लेकर किस तरीके से जारी किया गया, क्योंकि आज की जो जुमे की नमाज है वो और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि आज अलविदा जुमा की नमाज। अभिषेक, देखिए संभल में आज अलविदा जुमा की नमाज अदा होनी है और इस नमाज को लेकर बाकायदा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पुलिस रोडों पर मार्च करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए संभल पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे के अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। संभल को कई सेक्टरों में बांटा गया है। पीएसी के अलावा आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए। और देखिए इस वक्त अभिषेक मेरी मौजूदगी शाही जामा मस्जिद के बाहर की आप तस्वीर, ये इंडिया न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि ये संभल की शाही जामा मस्जिद है। यानी दोपहर यहाँ लगभग 1:45 पर नमाज अदा होगी। और देखिए इस नमाज को देखते हुए, चूंकि जिस तरीके के हालात पिछले दिनों संभल में रहे, उसको देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। यानी पीएसी आरएएफ के अलावा सिविल पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं, तैनात नजर आ रहे हैं। और देखिए पूरे संभल में अलग अलग पुलिस रोडों पर नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए आप तस्वीर ये देखिए, ये संभल की मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है। यहाँ कुछ ही देर बाद जो तमाम नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए पहुंचेंगे। और देखिए नमाजियों को देखते हुए बाहर एक तंबू यानी टेंट भी लगवा दिया है, जिससे कि किसी भी नमाजी को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए अभिषेक, जिस तरीके के हालात पिछले दिनों संभल में रहे थे, यानी यहाँ एक टीम सर्वे करने के लिए आई थी, उस दौरान बवाल हुआ था, गोलियां चली थी, पथराव हुआ था और देखिए कई लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा पुलिस के कई सारे अफसर घायल हुए थे। उसके बाद से फिर यूपी में अलर्ट है और ख़ास तौर से जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी के वो जिले जैसे संभल हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया और अलीगढ़ हो गया, ये अति संवेदनशील शहरों में आते हैं। तो ऐसे में संभल की बात करूं तो संभल में पूरी तरीके से पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। देखिए बाकायदा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी छत पर नमाज अदा नहीं करेगा, इसके अलावा रोड पर नमाज अदा नहीं करेगा। यानी जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और देखिए अभिषेक, सबसे खास बात, पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार निगाहें बनाए हुए, चूंकि किसी भी मामले को भड़काना यानी दंगा भड़काना या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी करना में सोशल मीडिया का अहम रोल रहता है। तो ऐसे में पुलिस जो है जोन के तौर पर चिन्हित किया गया है, उस हिसाब से यहाँ पर लगातार तमाम एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। जावेद भी हमारे साथ बने हुए, जावेद का रुख करूंगा मैं। जावेद, अगर बात अजमेर को लेकर की जाए तो अजमेर में भी बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं, जायरीनों की संख्या यहाँ पर बड़ी देखने को मिलती है। क्या तैयारियां अजमेर में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता देता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की जो है दरगाह विश्वविख्यात दरगाह है और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जायरीनों का जो है तांता हर वक्त लगा हुआ होता है। और इसी को लेकर के रमजान मुबारक के अंदर जो है सैकड़ों जायरीन, देश भर के जो जायरीन होते हैं वो रोजे के अरकान पूरे करने के लिए पूरे माह यहाँ अजमेर दरगाह में ठहरते हैं और पूरे माह यहाँ रोजा रख कर रहकर रोजे पूरे करते हैं। इसी के चलते आज जो है अलविदा जुमा है और अलविदा जुमे को देखते हुए अजमेर दरगाह शरीफ में तो खासी भीड़ रहने ही वाली है। उसी के अलावा अजमेर में दर्जनों जगह ऐसी हैं जहां पर हजारों की संख्या में जुमे की नमाज अदा की जाती है। इस वक्त भी जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहां पर कलेक्ट्रेट की मस्जिद कहलाती है और यहाँ पे भी लगभग 4 से 5 हजार आदमी जो है नमाज यहाँ पे नमाज अदा करते हैं और उसको लेकर के अजमेर जिले भर का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अजमेर शहर ही नहीं, अजमेर जिले भर का जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। किसी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधि ना हो, कोई प्रकार की कोई नमाजी के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी कमर कसी हुई है। कहीं इस तरीके की जो नमाजें हैं, जगह जगह जहां नमाजें होने वाली है वहां पर पुलिस ने अपने अपने जवानों को तैनात करने की पूरी प्रक्रिया चालू कर रखी है और सुबह से ही पूरी दरगाह प्रशासन और मस्जिद प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। जावेद, जाहिर तौर पर अजमेर में भी जिस तरीके से चौकसी बढ़ती जा रही है, इस बीच रायसेन से हमारे सहयोगी अजय गोहिल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, अगर रायसेन को लेकर बात की जाए, किस तरीके से रायसेन में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ एहतियाती कदम प्रशासनिक अमले के द्वारा उठाए गए हैं?
अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ जी। पर बताना चाहूंगा, क्योंकि आज मुसलमानों के पवित्र माह रमजान का आज अलविदा का जुमा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुस्लिम जो भाई बंधु हैं उनमें खुशी की लहर है। लेकिन अगर सुविधाओं की, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाओं की बात करते हैं या पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से रायसेन में एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। हम इस समय रायसेन की जामा मस्जिद पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जामा मस्जिद है और दोपहर 1 बजे यहाँ पर नमाज अता की जाएगी। लेकिन आज चूंकि जो अलविदा का जुमा है, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जहाँ हालांकि रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन नगर में लगभग 10 से 11 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें जो है जुमे की नमाज अदा कराई जाती है। लेकिन अगर इस मस्जिद जो कहा जाता है कि ये मस्जिद बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद कहलाती है ये, और निश्चित रूप से यहाँ पर भी 1 बजे दोपहर में यहाँ नमाज अदा की जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं तो 12:30 बजे का समय पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं, 4 जवान हैं पुलिस के, और एसडीओपी खुद हैं, और टीआई संदीप चौरसिया हैं, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा हैं, ये खुद यहाँ पर आएंगे और शांतिपूर्ण जुमे की नमाज हो जाए इसलिए यहाँ पर पहरा देंगे या ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके बाद अगर अगली मस्जिद में जिसमें नमाज होगी उसमें 4 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चूंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये चीज समझ रहा है कि संभल की घटना हो, बुरहानपुर की हो, चाहे रीवा की घटना हो, तो किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार तो नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ये भी चाह रहा है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, या मुस्लिम समुदाय का जो आज अलविदा का जुमा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा आज अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से माफी भी मांगी जाती है कि जो गुनाहगार हुए हैं तो उनको माफ कर दिया जाए। बाकी अमन चैन की दुआओं के लिए यहाँ पर आज अलविदा का जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जहाँ जिन जिन मस्जिदों पर जहाँ जुमे की नमाज अदा की जाएगी, बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमले ने सुनिश्चित किया हुआ है कि सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, सामाजिक सौहार्द के साथ जुमे की अलविदा नमाज को अदा किया जाए। प्रमोद, अगर बात संभल को लेकर की जाए तो संभल में किस तरीके से प्रशासनिक अमला अलर्ट नजर आ रहा है, खास तौर पर खुले में नमाज को लेकर, क्योंकि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर लगातार जो बवाल है वो भी देखने को मिला, कई सारे बयान जो है वो भी निकलकर सामने आए, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि खुले में नमाज न पढ़ी जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर 2 टूक कहा था। उन्होंने कहा था कि खुले में, यानी रोड पर या अन्य किसी स्थान पर जो सार्वजनिक जगह हो वहां नमाज अदा नहीं कर सकते। तो ऐसे में संभल के जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने 2 टूक कहा है कि कोई भी व्यक्ति रोड पर नमाज अदा नहीं करेगा। इसके अलावा जो छत है, छत पर नमाज अदा नहीं करेगा। यानी जो संभल का पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। खुद पुलिस के अधिकारी रोडों पर लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के पिछले दिनों हालात रहे थे, उन हालातों को देखते हुए शांति समिति की पिछले कई दिन से संभल के अलग अलग इलाकों में बैठक चल रही थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सभी समुदाय के लोग बुलाए गए थे। वह समझाने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए अभिषेक, इस वक्त मैं संभल की शाही जामा मस्जिद पर हूँ। पहले एक बार तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है शाही मस्जिद के बाहर की, और यहाँ पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। देखिए इतना ही नहीं अभिषेक, प्रॉपर पुलिस हर चीज पर नजर बनाए हुए है। यानी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए संभल के उन इलाकों में जहां पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ नजर आया था। तो पुलिस सीसीटीवी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो फेसबुक, इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा देखिए जिस तरीके की हालात हैं, उन हालातों को लेकर अपील लोगों से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में ही जुमे की नमाज अदा करें, यानी अलविदा की जो नमाज है वो अदा करें। तो निश्चित तौर पर देखिए पुलिस बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। चूंकि तस्वीर पिछली बार जो आई थी वो बेहद डरावनी थी, परेशान करने वाली थी। तो अब दोबारा से संभल की पुलिस बिल्कुल भी इस तरीके की तस्वीरें देखना नहीं चाहती। और इसके अलावा केवल संभल ही नहीं, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई वो जिले हैं जहां अति संवेदनशील बोला जाता है। जिस तरीके से अलीगढ़ में नमाज को लेकर कई बार बिल्कुल प्रमोद, जाहिर तौर पर तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है, सेंसिटिव जोन जो है वो चिन्हित कर दिए गए हैं, वहां पर लगातार बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है, ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वो जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां अलविदा जुमे की नमाज को लेकर
दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की संवेदनशील इलाकों में नजर बनी हुई है। कई संवेदनशील इलाकों को पॉइंट आउट किया गया है। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। पड़ोसी राज्य यूपी को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए है। दिल्ली के सभी जिलों में सुरक्षा को लेकर मीटिंग भी हुई है। तो अलविदा जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, बात दिल्ली को लेकर की जाए, दिल्ली में कई विधायकों के बयान जो है वो नमाज को लेकर सामने आए थे कि खुले में नमाज न पढ़ी जाए, उसको लेकर विरोध भी देखने को मिला था। इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं अलविदा जुमे की नमाज को लेकर? स्पीकर चालू था। जी अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि जिस हमारे तरीके से आपने बताया कि संवाददाता दिल्ली में भी उसी तरीके की जो व्यवस्था है वो किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश हाँ आदित्य, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। जी अभिषेक आपने जैसे बताया अभिषेक कि जिस तरीके से दिल्ली से पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और वहां पर जिस तरीके से संभल में और मेरठ में जिस तरह की स्थिति हुई है जुम्मे के नमाज के समय में, संभल में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद मेरठ में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो एक आदेश जारी किया है कि आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, उसी तरीके की स्थिति आपको दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी कई नेताओं ने जो सीपी है उनको, दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उनको चिट्ठी लिखी थी और इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो कही थी, जिसमें ये कहा गया था कि जुम्मे की नमाज है वो सड़कों पे या छतों पे ना पढ़े जाए। उसी के बाद से यहाँ पर भी उसी तरीके की स्थिति है और यहाँ पर तमाम तरीके की जो मेजर्स है वो उठाए गए ताकि किसी तरीके से कोई सुरक्षा में चूक ना हो जाए। तो किसी तरीके से भी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा फेसबुक पोस्ट या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा ना हो जो विवाद खड़ा करते, इस सबको देखते हुए पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है दिल्ली पुलिस ने भी। सभी सोशल मीडिया साइट्स को जितने भी है सब पे नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से कोई भी ऐसी पोस्ट जो लोगों को भड़का सके या लोगों के खिलाफ में एक जो धार्मिक भावना है उसको आहत किया जा सके, उसको लेकर के पूरी तरीके से जो चाक चौबंद है वो है। दूसरी बात, वक्त को लेकर के जो वक्फ बिल को लेकर के जो बातचीत चली, उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन बोर्ड जो है वो उसने भी एक जो ट्विटर पे एक पोस्ट जारी करके एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी नमाजी नमाज पढ़ने जाएंगे वो अपने बाह में काला पट्टा बांध के जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर नमाज चल रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ जहां वक्त की वजह से लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस सबको देखते हुए भी व्यवस्था जो है सख्त की गई है। मैं अभी मौजूद हूँ जामा मस्जिद में, मशहूर जामा मस्जिद है दिल्ली का। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ जो है लोग लगातार अभी, क्योंकि सुबह का समय है और जुमे का जो समय आएगा वो दोपहर 1 बजे से यहाँ शुरू होगा। उससे पहले यहाँ अभी जो है जो लोग लगातार खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये खरीदारी और सामान के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है और दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर मैं सामान खरीदने के लिए। जी बिल्कुल, तीन चीजें, बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर दिल्ली को लेकर बात की जाए तो देश की राजधानी में भी जो है इस वक्त लगातार अलर्ट जारी किया गया है। मैं अपने सभी सहयोगियों से कहूंगा कि आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां मस्जिद में ही नमाज अदा करने की बात कही गई है, अफवाहों से बचने की अपील की गई है। दूसरी ओर पुलिस का फ्लैग मार्च जो है वो देखने को मिला। पुलिस की टीम एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च करती नजर आई है। दूसरी ओर सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नज़र जो है वो बनी हुई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में नज़र लगातार रखी जा रही है। दूसरी ओर ड्रोन कैमरों की भी सहायता ली जा रही है। जो सेंसिटिव जोन है और जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पर ड्रोन कैमरों की सहायता से लगातार नज़र रखी जा रही है और उन जगहों को चिन्हित करने के बाद वहाँ पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि अलविदा नमाज को लेकर, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर किसी भी प्रकार से कोई अशांति न फैले, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस की टीम के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि कोई भी जो है वो खुले में नमाज ना पढ़े। आदित्य, मैं रुक करूंगा आपका एक बार फिर से कि जिस तरीके से यहाँ पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पहले भी विरोध देखने को मिला, ऐसे में अगर बात दिल्ली पुलिस की टीम को लेकर करें तो दिल्ली पुलिस की टीम किस तरीके से अलर्ट नजर आ रही है? और आदित्य, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से सेंसिटिव जोन जो है वो पॉइंट किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं?
जी अभिषेक, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये बेहद जानना जरूरी है क्योंकि लोग अवेयर भी होंगे। दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है, जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स है, वहां पे बहुत ही जो सख्त इंतजाम किए गए। क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश में संभल में जो देखने को मिला, या अभी मेरठ में जिस तरीके से पुलिस के बयान आए हैं, या जिस तरीके से वक्फ को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है, बीते दिनों भी आंदोलन देखने को मिला, पटना में देखने को मिला, और वक्फ की तरफ से वक्फ का जो बिल है उसको, इसके विरोध में और भी आंदोलन की तैयारी है। इस सबको देखते हुए दिल्ली पुलिस जो है चाक चौबंद तैयार किए हुए है। जितने भी सोशल मीडिया साइट है उन सभी पे सख्त नजर है कि किसी तरीके से कोई ऐसा पोस्ट या ऐसा कोई भी ऐसी जो चीज है जो पोस्ट न किया जाए जिससे कि धार्मिक भावना जो है वो आहत हो जाए, या इस तरीके के जो भी नियम बनाए गए हैं। जैसे कि दिल्ली में भी ये बताया गया कि बीते दिनों जिस तरीके से जितने भी सांसद हैं उन्होंने, जितने भी विधायक हैं उन्होंने भी चिट्ठी लिख करके सीपी को चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि इस तरीके की नमाज को जो एक सड़कों पे या छतों पे जो होता है उसको रोका जाए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया था और उन्होंने तक ये कहा था कि किसी भी तरीके से जो जितने लोग हैं वो नमाज सिर्फ मस्जिद में ही पढ़ेंगे, किसी बाहर किसी ऐसे जगह पे नहीं पढ़ेंगे जहां पर लोगों को परेशानी हो सकती है। इसके बाद लगातार इस बात की विरोध भी शुरुआत हुई थी। विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया था इस सारी मसले को लेकर के। उधर बीजेपी के कई विधायकों के बयान भी आए थे, कई ऐसे सांसद हैं उनके भी बयान आए थे कि ये जो स्टेप है वो कुछ विधायकों ने तो ये यहाँ तक कहा था कि जिस तरह के स्टेप है वो बहुत ही गलत है और एक भावना को आहत करने वाली बात है। उसके बाद से दिल्ली पुलिस लगातार जो क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम संगठन जो है वो वक्फ को लेकर के भी आंदोलन कर रहे हैं, इन दो मसलों को लेकर के कर रहे हैं, इस वजह से दिल्ली पुलिस लगातार जो है मुस्तैदी दिखा रही है। बिल्कुल आदित्य, तमाम पॉइंट्स इस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि चिन्हित किए गए हैं, उन पॉइंट्स पर लगातार दिल्ली पुलिस की नजर बनी हुई है। अजय, मैं आपका रुख करूंगा, बात रायसेन को लेकर की जाए। जिस तरीके से फैसला रायसेन में भी लिया गया है कि खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, क्या इस फैसले का विरोध मुस्लिम समाज के लोगों में देखने को मिला कि खुले में नमाज पढ़ने को जिस तरीके से पाबंदी की गई है? अजय, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी जी, सवाल एक बार फिर से दोहराएं। बिल्कुल अजय, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर कहा गया है, ये आदेश जारी किया गया कि खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, क्या इस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में कोई नाराजगी देखने को मिली कि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मनाही है? नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि मुस्लिम समाज में किसी प्रकार की कोई नाराजगी देखने को मिली हो। हालांकि क्योंकि रायसेन का जो पिछला इतिहास है वो अति संवेदनशील है, लेकिन लगभग 1984 के जो दंगे हुए थे उसके बाद रायसेन में वो स्थितियां चेंज होती चली गई, परिवर्तित होते चले गए। हालांकि क्योंकि अलर्ट मोड पर रहता है जिला प्रशासन, क्योंकि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। अगर जुमे के अलविदे की जुमे की नमाज की बात कर ली जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि 10 से 12 मस्जिदों में जुमे अलविदे की जुमे की नमाज अदा कराई जाती है, तो निश्चित रूप से जहाँ पुलिस प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी नगर में बन जाती है, तो वहीं उन्होंने जिसे 80 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई है लगभग सभी मस्जिदों में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। तो लेकिन वहीं मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमारी बातचीत हुई या हिंदू समुदाय के जो लोगों से बातचीत हुई, तो सभी ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का हमको परिचय देना है। निश्चित रूप से एक चाहे मुस्लिम लोगों का त्योहार हो चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, तो अगर कहीं ना कहीं अगर गंगा जमुनी, बिल्कुल अजय, गंगा जमुनी तहजीब की बात जो है वो की जा रही है और आज अलविदा की नमाज है। फिलहाल अजय, प्रमोद, जावेद, आदित्य, आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम जानकारियों के लिए भी और तस्वीरों के लिए भी। दूसरी ओर ईद पर नमाज के पहले सियासी घमासान जारी है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज न पढ़ने के निर्देश दिए हुए हैं। योगी के फरमान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आज़ादी छीनने के आरोप भी सामने आए हैं, तो उधर दिल्ली में भी सड़कों पर नमाज पर पाबंदी की मांग उठ रही है। आप रिपोर्ट देखिए। ईद से पहले यूपी के सीएम का फरमान आ गया। शांति, सुरक्षा और सौहार्द के लिए सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी कर दिया। यूपी पुलिस को सीएम योगी ने निर्देश दिए कि संवेदनशील जगहों पर निगरानी रखें, ईद पर किसी भी प्रकार की नई परंपरा न शुरू हो, सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही संभल पुलिस ने भी नमाज को लेकर नया फरमान सुनाया है। फरमान था कि एकजुट होकर छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है
यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए, इसीलिए इसको रोका गया। दुर्घटना का हवाला देकर संभल पुलिस ने छत पर नमाज पढ़ने से रोक दिया, लेकिन पुलिस के इस आदेश पर सियासी क्लेश शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार पर बिफर पड़ी, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने लगी। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। यूपी में मेरठ से संभल नमाज पर दंगल छिड़ा है। ये सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बीजेपी विधायक करनेल सिंह ने लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, हम सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। सड़कों पर नमाज से आम नागरिकों, एम्बुलेंस और स्कूल बसों को परेशानी होती है। धार्मिक गतिविधियों को निर्धारित स्थानों या निजी परिसरों तक सीमित किया जाए ताकि जनता को असुविधा न हो। सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं। बीजेपी के विधायक सड़कों पर नमाज के विरोध में उतर आए। यूपी की तरह दिल्ली में भी नमाज को लेकर नियम बनाए जाने की मांग उठने लगी, लेकिन ईद से पहले बीजेपी विधायकों की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। और सड़क पर नमाज जैसी बात हो, ये कोई आज की नई बात नहीं है। लाउड स्पीकर की भी बात आज की कोई नई नहीं है। पिछले 8 बरस से सरकार इसी एजेंडे पर काम कर रही है। और जहां तक सवाल नमाज का है और सड़क की बात है, तो प्रशासन को कौन चाहता है कि सड़क पर नमाज पढ़े, तो प्रशासन को वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। ईद से पहले नमाज को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। मेरठ, संभल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि सड़क पर नमाज से लोगों को परेशानी होती है तो इसकी जिद क्यों? और सवाल ये भी, क्या यूपी की तरह दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज अलविदा जुमा है। पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के तौर पर पुलिस ने भी कई एहतियाती कदम उठाए हुए हैं। सेंसिटिव जोन जो है, सेंसिटिव पॉइंट्स जो है, उन्हें चिन्हित किया गया है और उन पॉइंट्स पर लगातार पुलिस की टीम की नजर बनी हुई है। फिलहाल